नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी 12th लेवल 2024 को लेकर, जिसमें पहली बात तो यह है कि कई ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट है, सबका एक ही सवाल है कि सर ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी। और एक सवाल और भी है जिसमें देखो काफी सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। रिजल्ट कब तक आएगा, अब तैयारी किसकी करें, नॉर्मलाइजेशन से कितना अंतर पड़ने वाला है या कितना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। और 40% यदि बन रहे हैं तो हमें अब क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी हमें चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो सारे के सारे कैंडिडेट हैं, उनको सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, आपको क्लियर करेंगे हम। आप सबका डाउट है जो वो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे ऑफिशियल आंसर की बात करें, तो ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी सीटी 12th लेवल की, वो आपके लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगी नवंबर के लास्ट सप्ताह तक, यानी अगला जो ये महीना आपका नवंबर के लास्ट सप्ताह में आपके जो ऑफिशियल आंसर की है बोर्ड जो है वो आपकी जारी कर देगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखो रिजल्ट की बात करें ना, रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले स्नातक स्तर का आएगा भाई। रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले किसका आएगा, स्नातक स्तर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि स्नातक स्तर का रिजल्ट लगभग आपको नवंबर माह में देखने को मिल जाएगा और नवंबर के अंत में देखने को मिलेगा। लगभग लगभग बोर्ड है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि नवंबर माह के अंत में आपके जो स्नातक स्तर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। अब बात करते हैं 12th लेवल की, कि 12th लेवल का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा सर जी। तो वो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग आपके जनवरी माह में आने के चांसेस हैं पूरे के पूरे, यानी कि टाइम लगेगा देखो, क्योंकि दिसंबर महीना जो है, दिसंबर में आ जाए तो और ही अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन ये मुश्किल है दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में आपके आगे चुनाव जो आने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो है वो सरकारी काम है, आपको पता है एक बार के लिए थोड़े रुक जाते हैं, आचार संहिता आपके लग जाती है। तो हो सकता है कि दिसंबर में नहीं हो, लेकिन जनवरी में आपका कन्फर्म जनवरी जो माह है आपका, उसमें कन्फर्म आपको जो रिजल्ट है सीटी 12th लेवल का वो देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखो आगे और भी सवाल उठते हैं कैंडिडेट के, सवाल ये जरूरी है कि सर जी अब तैयारी किसकी करें, क्या 40% बन रहे हैं। अब देखो लगभग मैं आपको बता दूं तो 60 से 65%, यानी 60 से 65% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 40% बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं सर जी, 40% बन रहे हैं। अरे बिल्कुल बन रहे हैं भाई, जो भी कैंडिडेट हैं, मतलब मैं आपको बताऊं लगभग 18,63,000 फॉर्म के समथिंग प्लस, 18,63,000 के प्लस आपके फॉर्म भरे गए थे, हाँ गुरुजी भरे गए थे। लगभग आपके 80% उपस्थिति देखने को मिली, ऑल ओवर देखने को मिली। और 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, 6 शिफ्टों में क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। और अब लगभग इतने विद्यार्थी ऐसे हैं, सारे परसेंटेज उस औसतन यदि देखा जाए तो 60 से 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 40% आराम से बन रहे हैं। और कैटेगरी की बात करें तो कई कैटेगरी में ऐसे भी शामिल हैं, कई ऐसे भी कैंडिडेट शामिल हैं जिनको, जैसे मान लीजिए उनके 35 से 40% बन रहे हैं, इनके बीच में बन रहे हैं, तो भी उनको शामिल किया जाएगा, यानी उनको शामिल कर दिया जाएगा, उनको पास माना जाएगा, ठीक है ना। वो कैटेगरी की बात है, कैटेगरी के आधार पर मैं अलग से आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करें, मैं अलग से बता दूंगा। एक बार सुनो कि जो कैटेगरी के आधार पर बात करें ना, अलग अलग कैटेगरी है, तो उसमें 35 से 40 के बीच वाले भी ऐसे कई कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे जिनमें उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है ना, कि वो भी आगे एग्जाम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं है। चलो उसके बाद में मेन मुद्दे की बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन से कितना अंतर पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन, पहली बात तो यह है कि कुल शिफ्ट कितनी हुई आपके, कुल शिफ्टों की बात करें तो कुल शिफ्ट आपके हुई थी 6 शिफ्ट हुई थी सर जी। कितनी शिफ्ट हुई थी, 6 शिफ्ट। 6 शिफ्टों में से लगभग लगभग आपको यदि नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा तो 3 शिफ्टों में मिलेगा। किसमें मिलेगा, 3 शिफ्टों में मिलेगा, जिनमें से जो 22 तारीख की पहली शिफ्ट थी, फर्स्ट, यानी 22 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका तो होगा ही होगा, देखो उसमें तो पक्का होना है। और एक आपके 24 तारीख की लास्ट वाली थी उसमें भी होगा, और एक 23 तारीख की शायद सेकंड वाली लिस्ट थी, कौन सी थी शिफ्ट थी, उस शिफ्ट का भी मतलब उसमें भी नॉर्मलाइजेशन है। यदि सारों में होता है तो और ही अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लगभग लगभग मान के चलिए सारे कैंडिडेट कि नॉर्मलाइजेशन यदि आपका होता है तो लगभग आपको 2 से 3 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा कोई फर्क मिलने वाला
है नहीं, लगभग आपको 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, ठीक है। और रही बात आंसर की तो ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, तो जितने भी मतलब कोचिंग संस्थान वालों ने आंसर की डाल रखी है वो भी जान लीजिए कि डाल रखी है वो लगभग लगभग सही है, क्योंकि 1 से 2 नंबर का अंतर उसमें पड़ सकता है। बाकी सारी की सारी जो आपने ऑफिशियल की बात करो आप आंसर की तो उसके साथ मिलाओगे तो 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है, क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा, मात्र 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा। अब बात करने वाले हम इसकी बात कर लेते हैं कि अब तैयारी किसकी करें सर। बड़ा सवाल है एक सारे स्टूडेंट का कि अब तैयारी किसकी करें। तैयारी में क्या बताऊं मैं आपको, जैसे देखो सबसे बड़ी जो भर्ती है ना, सबसे बड़ी भर्ती सीटी 12th लेवल वालों के लिए, तो वो है एलडीसी। मैं तो कहता हूं यदि 40% बन रहे हैं तो आज ही आप तैयारी शुरू कर दें, आज ही क्या शुरू कर दो, आज ही आप तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और आज ही आप 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बना लो। मैं तो कहता हूं अरे 8 से 10 नहीं तो आराम से 6 घंटे तो पढ़ ही सकते हो भाई। आपको यदि टारगेट करना है, आपको यदि आप अपना पद लेना है, आपको यदि नौकरी लेनी है, तो मैं तो कहता हूं एलडीसी वाले जितने भी कैंडिडेट है आज ही शुरू हो जाओ, ठीक है। और देखो ज्ञान कभी कम नहीं होता है। आपने अब तक क्लास ले ली, सीटी की क्लास ले ली, आगे पशु परिचर का एग्जाम होने जा रहा है, तो पशु परिचर के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, पशु परिचर के लिए मैं मैथ और साइंस में ही करवाऊंगा। मैथ और साइंस है वो इस चैनल पर पूरी मैं करवाने वाला हूं। इसके अतिरिक्त राजस्थान जीके भी मैं आपको करवाने वाला हूं, एकदम फ्री में करवाया जाएगा। और पूरी की पूरी जो आपके जैसे भाई नोट्स की बात करें या फिर बात करें आपके जैसे इसमें नोट्स के अलावा जैसे मान लीजिए पीडीएफ है कोई, तो पीडीएफ की बात करें तो वो सारा मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सर जी ये कहाँ उपलब्ध होगा, मैं आपको टेलीग्राम में चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम की लिंक है ना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। या फिर टेलीग्राम जो है उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जो कमेंट बॉक्स है ना इस वीडियो की, उस कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पशु परिचर की मैं पूरी अच्छे से आपके मैथ साइंस और राजस्थान जीके की पूरी क्लासें लगाने वाला हूं। और पार्ट बी की भी मैं क्लास लगाऊंगा, पार्ट बी की मात्र और मात्र 5 ही क्लास लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। बस उन 5 क्लासों से लगभग लगभग आप है ना करीब पहुंच जाएंगे। महामैराथन वो क्लासें होंगी पार्ट बी की, लेकिन वो अभी नहीं लगेगी, बाद में लगेगी। और पशु परिचर की मैंने तो कल शाम से शुरू कर दी है भाई, है ना, एक क्लास हो चुकी है पशु परिचर की, और पशु परिचर की आगे भी और क्लासें चलती रहेगी। हम बात सिटी 12th लेवल की कर रहे थे, जिसमें एलडीसी के लिए मैं बता रहा हूं आपको सबसे बड़ी भर्ती देखी जाती है भाई। इसमें सिटी 12th लेवल के लिए एलडीसी सबसे बड़ी भर्ती है। इसके अतिरिक्त है महिला पर्यवेक्षक है, पटवार है, लेब असिस्टेंट है, तो वो तो है ही है, लेकिन फिलहाल कोई भर्ती है नहीं। फिलहाल कोई भर्ती है नहीं तो सर क्या करें। अरे आपको क्या करना है, आपको अपना पद चाहिए ना, आप एक टारगेट बना लो, बस एक ही टारगेट बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप एलडीसी भी साथ में कर रहे हो, महिला प्रयोगशाला की साथ में कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, लेबर असिस्टेंट की। अरे तैयारी कभी कम नहीं होती है, जरूर एग्जाम जरूर दें, आप हर चीज का एग्जाम दें, लेकिन आप एक फोकस करो, एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट पर बने रहो, बस कंटिन्यूटी बनाए रखो, बस उसी की तैयारी बार बार करते रहो। अब सीटी 12th लेवल के लिए जो भी कैंडिडेट पढ़े थे अच्छे से, उन्होंने तैयारी की थी, तो वो भी आपके काम ही आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। पढ़ी हुई सारी चीजें काम आती है, व्यर्थ एक भी चीज नहीं जाती है, ठीक है। हाँ, बोर्ड का थोड़ा एग्जाम, तो सीटी 12th लेवल का जो एग्जाम बोर्ड ने करवाया आरएसएसबी ने, तो इसमें एक गलती हो गई छोटी सी। क्या हो गई कि आरएसएसबी ने जो एग्जाम करवाया है उसमें थोड़ा लेवल है ना, लगभग लगभग शिफ्टों में जो लेवल है वो थोड़ा हाई रखा है भाई, है ना, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। अरे इतना हाई लेवल नहीं होना चाहिए सिटी 12th के लिए जितना रखा है। इस पर बोर्ड को गहनता से विचार भी करना चाहिए, मैं तो कहूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जरूरी है, इसीलिए आपको बार बार वीडियो देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपके नंबर बढ़ेंगे, इतने नंबर बढ़ जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई 20 से 30 नंबर का बोलता है, कोई 10 से 15 नंबर का बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 15 20 30 कोई नंबर नहीं बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 3 नंबर, ऊपर में 5 नंबर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, इससे ज्यादा कुछ भी होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके सिस्टम रहने वाला है। तो 40% यदि आपके बन रहे हैं, मैं कहता हूं आज अपने टारगेट को लक्ष्य बना लो, टारगेट बना लो और आज से तैयारी शुरू कर दो भाई, ठीक है मित्रों। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा इसको, और पूरा देखने के बाद में यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा मित्रों, ठीक है। धन्यवाद भाई।